हेलो दोस्तों, ये वीडियो एक तरीके से केस स्टडी की तरह रहेगा जहां हम आईपीओस के बारे में बात कर रहे हैं। अभी बहुत सारे आईपीओस आ रहे हैं, कुछ आईपीओ अच्छा खासा रिटर्न दे रहे हैं, कुछ आईपीओ खराब रिटर्न दे रहे हैं, कुछ आईपीओ में इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करके अभी भी पैसा रखा हुआ है कि स्टॉक प्राइस जैसे उसका बढ़ेगा तो हम अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ये रहेगा इस केस स्टडी में कि किस हिसाब से बिजनेस अंडरस्टैंड अगर हम नहीं करते हैं तो बड़ा डिजास्टर हो सकता है। दोस्तों, ये है पिछली बुल मार्केट। अब ये 2020-21 में हमने एक बुल मार्केट देखी, तो पिछली जो बुल मार्केट थी वो 2017 में आई थी। 17 के मिडल से आपने देखा होगा ऑलमोस्ट 2018 के जनवरी फरवरी तक वो बुल मार्केट थी, और वो बुल मार्केट में बहुत सारे आईपीओ आए, जैसे अभी बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं। तो एक आईपीओ आया था उस समय में कैपासाइट इंफ्रा का। अभी आप देख सकते हैं कैपासाइट इंफ्रा अभी भी ट्रेड करता है। तो ये 2017 सितंबर 13 से 15 आया था, और जो अपर प्राइस बैंड था इसका 250 में था, और उस समय में भी बुल मार्केट थी, आईपीओ में जबरदस्त सब्सक्रिप्शन हो रहा था। अब देखिए 183 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। एनआईआई कोटा देखिए 638 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ था। रिटेल कोटा देखिए 17.5 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था, तो बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन था। और आईपीओ को रिस्पांस भी जबरदस्त मिला। 250 का 399 में खुलता है, जबरदस्त रिटर्न। एक ब्रीफली दिसंबर के समय में 400 के ऊपर भी स्टॉक प्राइस जाता है। अब यहां पर दो चीजें हो सकती है। कुछ इन्वेस्टर जिन्होंने आईपीओ में 250 का 400 बनाया होगा वो इसी कंपनी में रह गए होंगे। सब लोग तो प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं, पहली बात। और दूसरा, बहुत लोगों को लगा होगा कि चलिए मेरा आईपीओ में लगा नहीं है तो जो भी प्राइस में खुलेगा मैं वहां पर अप्लाई कर दूंगा। तो किसी ने 399, 400, 390 उस लेवल में अप्लाई किया होगा। अभी करंट प्राइस चल रहा है 199, आधा हो गया है। तो देखिए, कोई भी स्ट्रेटेजी सही या गलत हम तब कह सकते हैं जब हमको बिजनेस के बारे में पता हो। ठीक है। अब यहां पर कैपासाइट इंफ्रा के केस में क्या होता है, डाउनग्रेड होता है। तो इंडिया रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने एक दिन पहले ही, अगस्त की मैं बात कर रहा हूं, एक दिन पहले ही कैपासाइट इंफ्रा को डाउनग्रेड किया है और डी की रेटिंग दी है। डी की रेटिंग दोस्तों तब मिलती है जब आप पेमेंट जो भी आपको देने होते हैं टर्म लोन का, तो आप नहीं दे पा रहे होते हो, आपकी तकलीफ होती है तब। तो ये सबसे एक तरीके से खराब माना जाता है। तो उनकी टर्म लोन, प्रोपोज्ड एनसीडीज और बाकी भी जो तरीके हैं जहां से फंड वो ले सकते हैं, डी की रेटिंग हो गई है। तो ये एक तरीके से बहुत ही खराब रेटिंग आप कह सकते हैं, और स्टॉक पर भी इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं आपको पड़ता हुआ नजर आ सकता है। अब कंपनी ने देखिए बहुत कोशिश की होगी, लेकिन देखिए कोविड का समय था, लिक्विडिटी चैलेंजेस थे, इंफ्रा का काम है, तो कहीं ना कहीं डेट ऑब्लिगेशन में डिले हो गया पेंडेमिक के कारण। तो बिजनेस के लिए ये सब चीजें नेगेटिव रही, तो उसकी वजह से एबिटा जो है वो डेटोरिएट होते रहे कैपासाइट इंफ्रा के। तो एक चीज समझने की है कि आईपीओ आया 400 में, आज आधा भाव हो गया है, और अब डी रेटिंग हो गई है, तो शायद और चीजें अच्छी होने की जगह खराब होती जाए। तो बात यही है कि आप पूछ सकते हैं कि तो क्या किसी सब आईपीओ क्या खराब है, किसी भी आईपीओ में अप्लाई नहीं करे, क्या सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाया जाए? तो दोस्तों ये एक चीज है, इसका उत्तर मुझे लगता है कि ये केस टू केस बेसिस में स्टडी करना है। देखिए हर आईपीओ जो है एक यूनिक कंपनी का आता है, और सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। आईपीओ ए को आईपीओ बी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे अभी देवयानी इंटरनेशनल का आईपीओ आया था, ठीक है, उसको नुवोको के साथ या कार ट्रेड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, विंडलास के साथ उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं, तो कृष्णा डायग्नोस्टिक के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो हर आईपीओ के पीछे एक कंपनी है, कंपनी के पीछे एक बिजनेस है, और हमको उस बिजनेस को समझना है। देखिए कोई भी स्टॉक प्राइस 250 से आईपीओ में 350 400 में चला गया और तब हम एंटर कर जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक बढ़ेगा ही, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि स्टॉक घटेगा ही। हमको बिजनेस समझना है। अगर हमको बिजनेस ठीक ठाक समझ में आ रहा है तो फिर बहुत हद तक जब स्टॉक प्राइस नीचे भी गिरे तो हमको एक कंफर्ट रह सकता है। बहुत इन्वेस्टर्स को ऐसा होता है कि मार्केट 2% भी गिरती है, उनका स्टॉक 5-10% गिर जाता है, तो वो लोग ऐसा सोचते हैं कि क्या हो गया, स्टॉक प्राइस क्यों नहीं बढ़ेगा। लेकिन जिन इन्वेस्टर्स को बिजनेस समझ में आ रहा है, बिजनेस वो समझ पा रहे हैं, तो शायद उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो।
तो आपको किस साइड में रहना है, पैनिक वाली साइड में रहना है या अपॉर्चुनिटी वाली साइड में रहना है। और अपॉर्चुनिटी वाले बिजनेस जो है दोस्तों, 5,000 से ज्यादा कंपनियां एमफी के हिसाब से मैंने देखी थी, यहाँ पर लिस्टेड है। तो इतनी कंपनियों में, सभी कंपनियों में वेल्थ नहीं बनेगी। मुझे लगता है कि टॉप की जो कुछ कंपनियां हैं, 50-100 कंपनियां, वहीं से ही हमको बिजनेसेस ढूंढने पड़ेंगे। तो ब्लाइंडली किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले बिजनेस को समझना ज्यादा जरूरी है। ये कैपेसाइट इंफ्रा का जो चीज है उससे हमको समझ में आया है। और रिसेंट एग्जाम्पल भी है जहां पर हमने देखा है आईपीओ डिस्काउंट में खुले हैं, और जरूरी नहीं है जो आईपीओ ऊपर में भी खुला है तो क्या हमको 3-4 साल के बाद प्रॉफिट में देगा। तो इसीलिए बिजनेस को जरूर समझते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों, जो भी नई इंफॉर्मेशन हो हम लाते रहेंगे आपके पास। बिजनेस को समझते रहेंगे, समझाते रहेंगे। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।